हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे न्यू ड्रामा सीरियल सराब की फर्स्ट एपिसोड। ये जो ड्रामा है हम टीवी पर नया शुरू हुआ है, इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है आज हम उसकी समरी पेश करेंगे आपके सामने। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है हूर से, जो जो कि अपने हाथ में गुलाब लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो हमें दिखाते हैं कि कुछ ही देर बाद वो जो गुलाब है वो उसके हाथ से गायब हो जाता है। वो एकदम से अपने जहन को झटकती है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती। वो दिखाते हैं कि असमन वो हूर के घर आता है। वहाँ पे वो अपनी फुप्पो और अपनी कज़न जो कि हूर की बड़ी बहन है अमल, उससे मिलता है वहाँ पे आके। वहीं पर वो फिर अमल उसे कहती है कि हमारे घर का पानी ठीक नहीं है। वो पानी चेक करने के जो बहाने हैं वो छत पे जाता है। छत पे उसकी मुलाकात वो हूर से होती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हूर भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। इससे ये पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं काफ़ी टाइम से। फिर वो दिखाते हैं कि हूर वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा हमें। तो वो कहता है कि इस तरह तो अच्छी बात है, अगर हम बदनाम हो जाएंगे तो हमारी शादी वो जल्दी हो जाएगी। तो जो हूर है वो इस बात पे थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। और फिर जो असमन है वो भी वहाँ से अपसेट होके चला जाता है। इसके अलावा वो हमें दिखाते हैं असमन का घर, जहाँ पे वो उसकी छोटी बहन होती है और उसकी अम्मी होती हैं। उसकी छोटी बहन के साथ उसकी काफ़ी नोक-झोंक होती है। उसके बाद वो हमें दिखाते हैं हूर की बड़ी बहन वर्दा का घर। वर्दा जो होती है उसकी जो सास है वो उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम जो बिल्कुल नाकारा हो और तुम जो बे औलाद हो, तुम तो एक औलाद ना दे सकी मेरे बेटे को। और वो उसको ना बे औलादी का ताना देती है, और वहाँ पे उनकी बहस होती है। और वो कहती है कि मुझे इसका यही हाल नज़र आता है कि मुझे अपने छोटे बेटे सुफियान की वो शादी कर देनी चाहिए। फिर वो हमें दिखाते हैं कि हूर वो बैठी फ़ोन पे असफंद यार से बातें कर रही होती है। वो दोनों आपस में काफ़ी अच्छे मूड में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वहीं पे हूर के अब्बू आ जाते हैं। हूर उनको देखकर एकदम से डर जाती है। वो खड़ी होती है, फ़ोन को वापस रखती है। उसके अब्बू से पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे थे? तो वो उसे कहती है कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसके जाने के बाद उसके अब्बू वो फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन फ़ोन जो होता है वो ख़राब होता है। वो आके अंदर अपनी वाइफ़ को बताते हैं कि जो हूर है वो बंद फ़ोन से किसी से बातें कर रही थी। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और जो हूर की अम्मी होती हैं वो भी कहती हैं कि हाँ, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। वर्दा उसको घर छोड़ने उसका देवर सुफियान जा रहा होता है। वो रास्ते में उसे बताता है कि मैं जो हूँ ना शादी करना चाहता हूँ आपकी बहन हूर से। ये सुन के वर्दा वो कहती है कि तुम्हारी अम्मी नहीं मानेंगी। असमन वो हूर को पढ़ाने उसके घर आता है। वो दोनों बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। असमन देखता है कि हूर वो किसी ख़्याल में गुम है। वो उसको बुलाता है, उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही थी, लेकिन वो मना कर देती है बताने से। तो वो उससे इसरार करता है कि तुम बताओ कि तुम क्या सोचती हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। वो उसे कहती है कि मुझे डर लगता है। कहता है तुम्हें किस बात से डर लगता है? वो कहती है कि मुझे तुमसे डर लगता है। ये सुनकर असमन है वो ज़्यादा हैरान और परेशान सा हो जाता है थोड़ा सा। वर्दा वो घर आती है। वो अपनी अम्मी को बताती है कि जो मेरा देवर है सुफियान वो हूर से शादी करना चाहता है। उसकी माँ सुनकर ये थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है लेकिन ये बात तुम्हारे हक में है। इस तरह से तुम्हारी जो पोजीशन है अपने घर में वो भी साउंड रहेगी और तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा, और बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे पसंद है सुफियान, हम उससे हूर की शादी कर देंगे। फिर वो दिखाते हैं कि हूर वो ये बातें सारी सुन लेती है। हूर जो होती है वो अपने कमरे में सो रही होती है। एकदम से उसकी आँख खुलती है। वो देखती है कि जो असफन है वो उसके सामने मौजूद है। वो उससे बातें करती है। वो छत पे चली जाती है उससे बातें करते-करते, और वो उससे बातें कर रही होती है। लेकिन ये सब जो होती है ये सिर्फ़ उसकी हैलुसिनेशंस होती हैं। इस तरह से असल में कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये सब उसका एक तख़य्युल है, जिसमें वो ये सब चीज़ें देखती है। क्योंकि वो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि असलम वो अपने घर में मौजूद होता है। वो पढ़ रहा होता है और उसके हाथ में एक हूर का ही दिया हुआ नोट होता है जिसे वो देख रहा होता है।
ایپیسوڈ کے آخری حصے میں وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہور جو ہے وہ اپنے کمرے میں بہت زیادہ تیار ہوئی ہوتی ہے اور اس نے کینڈلز جلائی ہوتی ہیں. اس کی بہن اس کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے. وہ دیکھ کر جو ہے نا اس کو وہ نیچے جاتی ہے. وہ اپنی امی کو جا کے بتاتی ہے کہ ہور جو ہے وہ بہت زیادہ تیار ہوئی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ عجیب بیہیو کر رہی ہے اپنے روم میں. یہ دیکھنے کے لیے اس کی امی جو ہیں وہ بھی اوپر جاتی ہیں. وہ دونوں دیکھتی ہیں لیکن وہ جو دونوں ہیں گھبرا کر نیچے آ جاتی ہیں اور پھر وہیں پہ اسی سین پہ جو ہے نا فرسٹ ایپیسوڈ وہ فنش ہو جاتی ہے. یہ تھی سراب ڈرامے کی فرسٹ ایپیسوڈ جو ہم نے دیکھی. تھینک یو سو مچ.